नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। गोड्डा आसनसोल एक्सप्रेस ने ट्रक को मारी टक्कर, लापरवाही के बीच टला बड़ा हादसा। देवघर में बैंक कर्मचारी एवं अधिकारियों का हुआ जुटान, सप्ताह में 5 दिन कार्य की मांग। भ्रष्टाचार के खिलाफ झामुमो नेत्री का अनोखा प्रदर्शन, जागो चिरकुंडा जागो का आवाज किया बुलंद। थाना प्रभारी और मेजर ने मॉक ड्रिल कर दिया संदेश, हजारीबाग में स्थिति से निपटने को तैयार है पुलिस। साहिबगंज पुलिस ने किया संजू हत्याकांड का, पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। देवघर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोड्डा आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार की सुबह करीब 9:36 पर जसीडीह स्टेशन के समीप रोहिणी फाटक के पास एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में ट्रक की चपेट में 2 बाइक भी आ गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि इस टक्कर में कोई बड़ा जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन रेलवे द्वारा लापरवाही की बातें सामने आ रही है, क्योंकि जब ट्रेन गुजर रही थी तो क्रॉसिंग बंद नहीं थे। हालांकि स्थानियों की माने तो ट्रक का ट्रैक में फंस जाने का कारण क्रॉसिंग बंद नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिस तरह से आम लोगों का आवागमन हो रहा था, ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। दुर्घटना के बाद 3 घंटे तक आवागमन बाधित हो गया। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत रूट को नियंत्रित किया और ट्रैक को साफ कर ट्रेन को सामान्य मार्ग पर लौटाया। हादसा फाटक की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुआ। करके निकल रहा था, उतने में ट्रेन हॉर्न देते हुए आई स्पीड में और ट्रक में धक्का मारा तो 2 बाइक ट्रक के नीचे चला गया। और उसमें ट्रक के बीच पटरी के पार ही था? हाँ, आधा मतलब पटरी के अंदर था, आधा और बाहर में। इसका मतलब गेट खुला हुआ था? हाँ, गेट खुला हुआ था। क्या नाम हुआ? उतने में मोहित कुमार। अच्छा। और ट्रकमैन वाला जो आया झंडी लेके, वो पहुंच नहीं पाया। वो रोकने के लिए आया? हाँ। आप उस वक्त वहीं पर थे? हाँ, वहीं। तो आप क्रॉस करने के लिए खड़े थे क्या? हाँ, इधर जाने के लिए हम खड़े थे। अच्छा, ट्रक कौन साइड में खड़ी थी और जैसे ट्रेन कैसे आई और कैसे भिड़ंत हुई? ठीक है, ट्रक उधर से आ रही थी और ट्रेन उधर से आ रही थी। इसी बीच में ये सब दुर्घटना हुआ। और वो बाइक वाला साइड में खड़ा था? बाइक वाला सब पटरी के जस्ट पीछे था, हाँ, कुछ आगे निकल गया था। उसी बीच में जो बाइक वाला कूद के भागा था तो बाइक ट्रक के नीचे चला गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देवघर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के साधना भवन के समक्ष बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी लंबित एवं नियोजित मांगों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य रूप से 5 दिवसीय बैंक कार्य सप्ताह लागू करने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम देवघर इकाई के संयोजक एवं कर्मचारी संघ पटना मंडल के अध्यक्ष मुन्ना कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हुए और एकजुट होकर अपनी मांगों को बुलंद आवाज दी। मौके पर भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के उप महासचिव धीरज कुमार ने कहा कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगातार काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। स्टाफ की भारी कमी के कारण सीमित संसाधनों में अधिक काम करना पड़ रहा है, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब आरबीआई, एलआईसी और जीआईसी जैसे संस्थानों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, तो बैंक कर्मियों को इससे वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने जो आंदोलनात्मक कार्यक्रम किया है, उसके तहत हम लोग आज डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और देश के जो इसमें यूएफबीयू में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन में 9 कंस्टिट्यूएंट हैं
और देश के लगभग 8 लाख कर्मचारी इंक्लूडिंग CSUs, प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, RRBs, रूरल RRBs, सभी के कर्मचारी लगभग 8 लाख कर्मचारी होते हैं। ये सभी 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। इसी बात को लेकर के आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या है सर? सर ने अभी पूछा है कि क्या मांगे हैं। आप लोग एक स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं, तो आप लोगों के माध्यम से मैं आम जन और सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग 5 डेज बैंकिंग की मांग कर रहे हैं। ये मांग हमारा जब 10वां वेतन समझौता हुआ था उस समय से पेंडिंग है, 2015 से पेंडिंग है। हम लोग इस मांग पर उतरे हैं कि हम लोग को 5 दिवसीय कार्य 5 डेज वर्किंग चाहिए, ताकि हम लोग जैसे LIC गवर्नमेंट ऑफ सारे ऑफिसेज जो हैं वो 5 डेज वर्किंग में ही चल रहे हैं। हम ही लोग हैं जो वर्जित हैं इस सुविधा से, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि ताकि हम लोग 5 दिवसीय 5 वर्किंग डेज वाला सुविधा हम लोग को भी मिले। बहुत सारे फायदे उसमें हम लोग को, वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत सुविधा होगी और कहीं भी किसी भी प्रकार का एफिशिएंसी हो उसमें हम लोग का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा 5 दिवसीय 5 डे वर्किंग में, और 2 दिन में जो है हम लोग अपना परिवार के साथ बिता सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुरुवार की दोपहर झामुमो नेत्री सह पिंकी फाउंडेशन की अध्यक्ष पिंकी पाल मंडल के नेतृत्व में कीर्तन करते हुए शव यात्रा निकाला गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे थे। शव यात्रा चिरकुंडा रेलवे क्रॉसिंग के समीप से शुरू हुआ, जो शहीद चौक होते हुए चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय, उसके बाद नेहरू रोड होते हुए तालडांगा में समाप्त हो गया। झामुमो नेत्री पिंकी पाल मंडल ने कहा कि चिरकुंडा में काम करने के बाद इतना पता चला कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है, परंतु यहाँ की जनता का ज़मीर मर गया है, जिसे आज शव यात्रा के माध्यम से जगाने का काम की हूँ। जनता से यही अपील है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जागने का समय आ गया है। जागो चिरकुंडा वासी जागो। देखिए, यहाँ पे से बहुत दिन काम करने के बाद ये जाना है मैंने कि चिरकुंडा वासी तो हमेशा ये वो कंप्लेन करते रहते हैं कि इधर ये नहीं मिला, इधर भ्रष्टाचार है, इधर वो है, सब कुछ, लेकिन उन लोगों का जो अपना जमीर है वो मर गया है। ये जो शव है उनका प्रतीक है कि जमीर को जगाओ। क्यों नहीं जमीर जगाओगे? अच्छा लगता है अपना माँ बहन कचरे का ढेर में जाके खाना खाती है, अच्छा लगता है कि उनके नहाने के लिए एक अच्छा सा तालाब का व्यवस्था नहीं है, अच्छा लगता है कि 25 लाख का बाथरूम बन गया। हजारीबाग के कोरा चौक में शुक्रवार को सरस्वती पूजा के मद्देनजर पुलिस ने मॉक ड्रिल आयोजित की। यह अभ्यास काल्पनिक उपद्रव की स्थिति में दंगा नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के तरीकों पर केंद्रित था। ड्रिल में दिखाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में मजिस्ट्रेट द्वारा समझाने के प्रयास किए गए, लेकिन ना मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया। अंत में फायरिंग और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का मॉक अभ्यास भी कराया गया। कोरा थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया, मॉक ड्रिल का मकसद आम जनता को यह दिखाना है कि पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेजर कुमार देव भारती ने कहा, कोरा चौक स्टूडेंट्स हब है, ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यह अभ्यास जरूरी था। पुलिस ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि त्योहारों के दौरान शांति भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और आम जनता से सहयोग की अपील की। पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग के द्वारा निर्देशित था कि आज हम लोगों को 2 जगह पर मॉक ड्रिल किया जाना था, एक बरी थाना अंतर्गत और एक कोर्रा थाना अंतर्गत। आज बरी थाना अंतर्गत मॉक ड्रिल के आयोजन के बाद में इसे कोर्रा थाना क्षेत्र में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो सरस्वती पूजा के अवसर पर किसी तरह की कोई उपद्रव घटना ना हो, लोगों को अवेयर करना था कि जो है पुलिस की क्या तैयारी की गई है, पर्याप्त बल आए हुए हैं और सभी बलों का जो है समुचित उपयोग किया जाना है। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज जो कोर्रा थाना क्षेत्र में है, आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसका एकमात्र उद्देश्य था जो आम जनता है उनको अवेयर किया जा सके। मॉक ड्रिल सरस्वती पूजा को मद्देनजर किया गया था
तो ये मॉक ड्रिल है कि सरस्वती पूजा अच्छे से मनाएं और शांतिपूर्वक मनाएं, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाए और वो भी बदमाश के लोग समझे कि किस तरह पुलिस के पास तैयारी है। इसी उद्देश्य से ये मनाया गया। साहिबगंज बोरियो थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए संजू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 19 जनवरी को रात्रि लगभग 8 बजे बोरियो थाना क्षेत्र के बड़ा रक्सो पंचायत भवन के पास संजू मड़ैया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए आरोपी बड़ा राक्सो दमगी निवासी धूमा किस्कू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का बंदूक, 7 पीस जिंदा कारतूस व 4 पीस खोखा बरामद किया गया है। साहिबगंज जिला अंतर्गत बोरियो थाना क्षेत्र में बीते 19/1/2026 को रात्रि 8 बजे बड़ा रक्सो गांव में मड़ैया की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। उसकी मां के फरमान के आधार पर एक कांड बोरियो थाना में हुआ, कांड संख्या 6/26, और पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के क्रम में कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साहिबगंज द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहिबगंज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और लगातार छापामारी की गई। दिनांक 21/1/2026 को थाना क्षेत्र के मोंगरा पहाड़ से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसी के निशानदेही पर एक नाली 12 बोर बंदूक, 7 जिंदा गोली 12 बोर का और 12 बोर का 4 खोखा बरामद किया गया। अभियुक्त धूमा किस्कू के द्वारा यह घटना कारित की गई थी और आपस में दोस्त थे। सोमवार को बांझी बाजार था, बांझी बाजार में कुछ वो लोग नशा पान किए, मिठाई खरीदने की बात को लेकर विवाद हुआ था और घर में गांव एक ही गांव के दोनों थे। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 7 साल से लंबित छात्र संघ चुनाव और अन्य 21 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई के छात्रों का 3 दिन का आमरण अनशन समाप्त हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश भाई पटेल और झारखंड हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक की मौजूदगी में छात्रों और कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा के बीच वार्ता के बाद यह फैसला हुआ। समझौते के अनुसार 100 दिनों के भीतर छात्र संघ का चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जबकि अन्य मांगों पर भी सकारात्मक पहल की जाएगी। कल हमारी वार्ता कल वाइस चांसलर से भी हुई थी, 2-3 घंटे हमारी वार्ता चली। आज भी डेलीगेशन से वार्ता हुई थी। ये हमारी मुख्य मांग में से एक छात्र संघ चुनाव था, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और वाइस चांसलर ने आश्वस्त किया है कि विदिन अप्रैल मंथ यानी 100 दिनों के अंदर ही छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और बाकी जो हमारे 21 मुद्दे हैं उनको लेकर भी सकारात्मक जवाब हमें मिला है। हजारीबाग जिला इकाई है, उनके द्वारा यहाँ के जन समस्याओं को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 21 सूत्री मांग को लेकर ये हड़ताल में थे, भूख हड़ताल में थे। कल रात्रि में वीसी साहब से इन लोग का वार्तालाप हुआ है। इनके जो मांग थी उन पर उनका सहमति बना है और सबसे बड़ा मांग था चुनाव का, जो लंबे अरसे से छात्र संघ का चुनाव संपन्न यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं कराया गया। छात्र संगठन एनएसयूआई जो छात्र हितों को लेकर पिछले 4 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल में थे। अभी इस भूख हड़ताल को यहाँ पे हम लोगों ने वार्ता करके उसको समाप्त कराया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के काफ़ी लोग, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे। कल वाइस चांसलर भी यहाँ आए थे। इन लोगों का जो 21 सूत्री मांग था, सभी मांग के ऊपर उन्होंने बहुत ही
पॉजिटिव वे में रांची विश्वविद्यालय में रूरल डेवलपमेंट पीजी कोर्स बंद करने के प्रस्ताव को लेकर छात्रों और अध्यापकों में हड़कंप मच गया। 10 जनवरी को इस विषय पर बैठक हुई थी, लेकिन रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ। वहीं गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर छात्र और विभाग के शिक्षक कुलपति से मिलने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सेमेस्टर समय पर नहीं चल रहे, फील्ड विजिट के लिए फंड नहीं मिल रहा और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। छात्राओं ने कहा कि अगर कोर्स बंद हुआ तो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। कुलपति ने सभी बातें सुनी और सीवीएस की डिप्टी डायरेक्टर को मुद्दों का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। फिलहाल कोर्स बंद नहीं होगा, रेजोल्यूशन में केवल समीक्षा का प्रस्ताव है। दो संस्थान से हैं, चूंकि हमारे वीसी प्रभार में रांची विश्वविद्यालय के भी हैं, श्यामा प्रसाद के भी हैं, तो जो प्रतिनिधि आए हैं वो छात्र संघ के कुछ पर्टिकुलर तो दोनों तरफ से हैं। हमारे यहाँ का जो मामला है रांची विश्वविद्यालय के, मैं उसे समझा दूं। आज शायद किसी अखबार में किसी मीडिया में आ गया है ये बात कि यहाँ हमारे यहाँ जो ग्रामीण विकास विभाग जो चलता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, जिसको रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, यह स्ववित्त पोषित एक कोर्स है वोकेशनल स्टडीज के अंतर्गत। तो इस कोर्स में थोड़ी सी ये दिक्कतें आ रही हैं। 3-4 महीने से पेमेंट शिक्षकों का नहीं हो पाया है, जो गेस्ट फैकल्टी है। यहाँ के सारे शिक्षक गेस्ट फैकल्टी है, कोई कंट्रैक्चुअल नहीं है, पर क्लास बेसिस इन्हें मिलता है। क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम लास्ट 3 साल से है, अभी सिर्फ 28 बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो पैसों की कमी हो गई। क्योंकि फीस में बच्चे पैसे कम आए और शिक्षकों की क्लासेस चल रही हैं, तो इन्होंने एक डायरेक्टर ने चिट्ठी दी थी कि हमें पैसा चाहिए और हमारे पास A1 अकाउंट, हमारा A1 अकाउंट होता है जिससे शिक्षकों को पैसा दी जाती है। A1 अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपया था और जबकि शिक्षकों के रिम्यूनरेशन के अगेंस्ट में 8-9 लाख रुपया था। एक मीटिंग बैठी गई थी आज से 1 हफ्ता पहले कि भाई क्या, इसमें हमारे वीसी सर ने ऑनलाइन अध्यक्षता के अंतर्गत कि भाई क्या किया जाए। हमारा वोकेशनल में 20% सारे जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है वो 80% से अपना खर्चा चलाते हैं और 20% विश्वविद्यालय को देते हैं, जिसको सीवीएस फंड हम लोग कहते हैं। मांग डिस्कस हुआ है, वो अभी आरडी का है, रूरल डेवलपमेंट का कुछ ये है, इश्यूज है और वहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो उसको सीवीएस के डायरेक्टर साहब को, डिप्टी डायरेक्टर को बोल दिया गया है कोऑर्डिनेट करके उनकी प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए। कुछ उनको प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में कराना है, तो सब के लिए उन लोगों की डिमांड थी, उसको ये कर दिया गया। आगे इस पे क्या निर्णय लिया जाएगा? आगे निर्णय लिया गया है, एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें टीचर लोग इन्वॉल्व रहेंगे, ट्रेनिंग प्लेसमेंट से रिलेटेड, आपका प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन से रिलेटेड, ताकि उस प्रोग्राम को थोड़ा और इफेक्टिव बनाया जाए। सर श्यामा प्रसाद के बच्चे आए हुए हैं कि कुछ बच्चे फूड कोर्ट अथी करा रहे हैं, फेस्ट बना रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फूड कोर्ट का हमारा नहीं होना चाहिए, तो उसका अभी बातचीत हो गया है बातचीत बाबू से, तो आपस में बच्चे बातचीत करके मैंने उसको फूड कोर्ट का जगह पर दूसरा कंपटीशन उसको कराया जाएगा। शहर में बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था और नियम उल्लंघन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से धनबाद ट्रैफिक विभाग ने गोल बिल्डिंग के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान दर्जनों वाहनों को रोका गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, अधूरे कागजात, ओवरलोडिंग और गलत पार्किंग जैसे मामलों में कई वाहन चालकों पर चालान काटा गया। वहीं नियमों के विरुद्ध फैंसी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे वाहनों पर विशेष ध्यान देते हुए मौके पर ही ऑन द स्पॉट चालान की कार्रवाई की गई। बीसीसीएल के बरोरा क्षेत्र कार्यालय में क्षेत्रीय कल्याण समिति और प्रबंधन के बीच एक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने खुलकर विचार विमर्श किया, जिससे कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बरोरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के सिंह ने सभी समिति सदस्यों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। बैठक में सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रबंधन ने इन सभी मुद्दों पर जल्द सुधार और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिससे उपस्थित सदस्यों में संतोष और भरोसे का माहौल बना। साथियों, आज बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय कल्याण समिति की बैठक थी। बैठक से विदित आपको मालूम होगा कि मुराइनी कॉलोनी में
पानी की समस्या बहुत गंभीर है। इस पर बहुत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद मैनेजमेंट की तरफ से आश्वासन हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें वेलफेयर कमेटी, कल्याण समिति रहेगी। इस पर अविलंब जितना जल्दी से जल्दी हो। नहीं हो पा रहा था वो मुद्दा हम लोगों ने उठाया, जैसे कि कॉलोनी का नाली का सफाई, आपका सेफ्टी टैंक का प्रॉब्लम, आवास का बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था हो रहा है और है भी, उसको हम लोगों ने उठाया। और प्रबंधन ने ये सारी बातें तो सुन ली, लेकिन वेलफेयर में काम करने का, कल्याणकारी काम करने का रोना रोते हैं वहाँ से, प्रोडक्शन से रोते हैं। विस्थापन नहीं हो रही है, विस्थापन नहीं है तो हमारा कोयला नहीं मिल पाएगा, कोयला नहीं मिल पाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। और इस कमेटी के माध्यम से आपका आवास मरम्मत का काम, सफाई का काम, स्वास्थ्य का काम और पीने का पानी मजदूरों को कैसे मिले, इस बातों पर मंथन हुआ। हम लोगों ने सारा डिमांड रखा। खास करके हम लोगों ने ये भी रखा कि बरौरा एरिया में जो है नियुक्ति पत्र नहीं रहने पर सेवानिवृत्त कर्मियों को या मृतक आश्रितों को गैर छुट्टी नहीं मिलता है। इसका हम लोगों ने डिमांड रखा। कहा कि इसका बाध्यता समाप्त किया जाए। और डुमरा हॉस्पिटल, जामताड़ा जिले में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नाला प्रखंड के प्रसिद्ध मूर्तिकारों ने इस वर्ष भी एक से बढ़कर एक आकर्षक मां सरस्वती की प्रतिमाओं का निर्माण किया है। कारीगरों की मेहनत और कला का नतीजा यह है कि यहां 500 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की करीब 125 प्रतिमाएं तैयार की गई है। इन प्रतिमाओं की मांग न सिर्फ जामताड़ा जिले में है, बल्कि पड़ोसी जिला दुमका और पश्चिम बंगाल तक से ऑर्डर मिल रहे हैं। खास आकर्षण के रूप में दुमका के लिए बनाई गई 12 फीट ऊंची श्री कृष्ण और गौरांग महाप्रभु के साथ मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा लोगों का ध्यान खींच रही है। इसके अलावा भी नई डिजाइन और पारंपरिक शैली की प्रतिमाएं तैयार की गई है। यहाँ 150 मूर्ति बनाए हैं और 500 से लेके 40,000 तक का मूर्ति है। हम लोग का मूर्ति दुमका, जामताड़ा, यहाँ गोरांडी या बीरभूम हर जगह जाते हैं। मूर्ति विशेष बनाया गया नटराज में। हम लोग ज़्यादातर उस पर ध्यान देते हैं, वो भी कम रेट वाला है, कि हम लोग का जो नाला का जो बासी है उसको मिल सके। और मूर्ति हम लोग बनाए हैं आपका मान लीजिए दुमका, वो भी मान लीजिए कि 40,000 का है। एक मूर्ति है 22,000 का है। यहाँ मोटा मोटी आपको 6 से 7,000 में बहुत बढ़िया क्वालिटी का मूर्ति मिल जाता है। हम लोग इतना सब मिलकर बनाए हैं, बहुत सहयोग सब किया है, रात दिन का बहुत मेहनत लगता है। आकर्षक वाला आपका है, जैसे मान लीजिए पिछले साल जगन्नाथ जी का बनाए थे। हाँ। इस बार हम लोग का गौरांग महाप्रभु जी बगल में है और एक साइड में श्री कृष्ण का मूर्ति लगा हुआ है। कितने सालों से आप लोग ये कला कर रहे हैं? कला मोटा मोटी आपका 20 से 22 साल हो गया है। समाहरणालय में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त सनी राज ने नए और मौजूदा मतदाताओं को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से मतदान के दौरान लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने और धर्म, जाति, समुदाय या किसी अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की अपील की। उप विकास आयुक्त ने कहा कि 76 वर्षों के लोकतंत्र में भारत ने लोकतांत्रिक मूल्य कायम रखे हैं और मतदान के समय पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहती है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र का उपयोग केवल पहचान के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए करें। कार्यक्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर नाम दर्ज कराने का सुझाव दिया। मौके पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी डीएन बंका, डीएमओ रितेश राज तिग्गा, डीएलओ राम नारायण खलको, एसडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी समेत अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।